जीएसटी के अंदर एक न्यूज़ आई है और अपडेट आया है जिसमें बताया गया है कि आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद भी गिवन टाइम लाइन में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हो रहा है। इसके अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो पहले 7 दिन का मिनिमम टाइम था उसको 30 डेज का मिनिमम टाइम बता दिया गया है। फ्रेंड्स, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। और अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम पीरियड लगेगा ये भी हम समझते हैं। फ्रेंड्स, टाइम लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। ये दोनों पार्ट फिल करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको इसके बाद आपको एक और चीज़ करनी है, आधार वेरिफिकेशन। आधार वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का टाइम लिमिट काउंट होता है। फ्रेंड्स, आधार वेरिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक ऑनलाइन और एक आपको जीएसटी सुविधा केंद्र में विजिट करना पड़ता है। स्टेट लाइक गुजरात और आंध्र प्रदेश, उसके अंदर आपको ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है, या आपको ये बोला जा सकता है कि आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पर विजिट करना होगा, अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। देन आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन है उसकी टाइम पीरियड चालू होगी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप मुंबई बेस्ड कंपनी है और आप मुंबई की ही ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि आधार वेरिफिकेशन के लिए गुजरात लोकेशन या आंध्र प्रदेश लोकेशन पर जाना होगा। अब बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सपोज आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन किया है, तो ऑनलाइन करने के बाद में एज पर जीएसटी रूल 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का या तो अप्रूव होना चाहिए या उसके ऊपर फर्दर क्वेरी रेज होनी चाहिए बाय जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। अब रूल 91AA इंट्रोड्यूस किया गया। रूल 91AA क्या बोलता है कि आपका जो टाइम लिमिट है 7 वर्किंग डेज, वो कन्वर्ट हो जाएगा 30 डेज के अंदर। कब? जब जीएसटी का डेटाबेस या रिस्क पैरामीटर के अकॉर्डिंगली ये एनालिसिस किया गया कि उस असेसी का जिसने ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना कंपलसरी है प्रेमिसेस का। तो जैसे ही अगर ये वाला एनालिसिस हो गया है और 91AA के अंदर अगर वो आ गया है तो फिर ये 30 डेज की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी के साथ साथ अगर सपोज कीजिए कि डेटा एनालिसिस ने तो नहीं बोला है, लेकिन जो प्रॉपर ऑफिसर आपका एप्लीकेशन चेक कर रहा है उसने उसको ऐसा लगता है कि आपकी फिजिकल प्रेमाइसेस पर जाकर चेक करना पड़ेगा, तो वो एक असेस अपने जो ऑथराइज ऑफिसर्स हैं, जो कि कमिश्नर से बिलो के रैंक पे नहीं होना चाहिए, उससे अप्रूवल लेके, असिस्टेंट कमिश्नर से अप्रूवल लेके आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा तो उस केस में रूल 91B एप्लीकेबल होगा और अगेन आपका जो रजिस्ट्रेशन का लिमिट है वो 30 डेज हो जाएगा। रूल 91A बोलता है कि आपको आधार वेरिफिकेशन कराना था, चाहे वो ऑनलाइन हो या जीएसटी सुविधा केंद्र पर विजिट करके हो, आपने वो नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है, तो 91A एप्लीकेबल हो जाएगा और जो असिस्टेंट ऑफिसर वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाएगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, तो अगेन इसमें 30 डेज का पीरियड हो जाएगा। 7 वर्किंग डेज का पीरियड कहाँ पे होगा कि ऑनलाइन है और इन तीनों पैरामीटर में अगर आप नहीं आ रहे हो तभी 7 वर्किंग डेज का जो है टाइमलाइन आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए होगी, जो कि आप भूल जाइए, क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स में मैंने अराउंड 35 जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए है और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी जीएसटी एप्लीकेशन 7 वर्किंग डेज में तो इनफेक्ट अलाउड नहीं हुई है, क्योंकि 7 वाला वर्किंग डेज आता है जीएसटी ऑफिसर कुछ ना कुछ क्वेरी रेज कर देता है जो हमारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन से उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है। कभी वो कंपनी का आधार मांगेगा, कभी वो ये बोलेगा कि पीटी का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ, कभी एक्स वाई जेड बोल देगा कि ये डायरेक्टर का फोटो क्लियर नहीं है या कुछ भी। अब बात करते हैं जीएसटी सुविधा केंद्र पर विजिट करने की। तो जैसे मैंने बताया, आंध्र प्रदेश या गुजरात ऐसे स्टेट है जहाँ पर आपका जो आधार वेरिफिकेशन है उसके लिए आपको ऑनलाइन भी हो सकते हैं, जीएसटी सुविधा केंद्र के लिए बुलाया जाता है। अब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जैसे गुजरात और आंध्र प्रदेश में ये हुआ है, 99% में वो आपको गुजरात और आंध्र प्रदेश में ही बुला रहे हैं। तो अगर मैं मुंबई बेस्ड कंपनी हूँ तो मुझे गुजरात में कोई अपॉइंट करना पड़ेगा ऑथराइज पर्सन, जो कि इस तरीके की डिमांड करने पर वहाँ पे जा सके। इसमें भी यही है कि अगर आपने या तो नहीं गए या गए हैं और आधार वेरिफिकेशन हो गया है, डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंगली फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है, या प्रॉपर ऑफिसर ने कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर से अप्रूवल लेके फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है, तो यहाँ पर भी 30 डेज का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब जो 7 दिन का पीरियड था वो 30 डेज में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही सब कुछ आने वाला है। मैंने एक एप्लीकेशन पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई किए, मेरे को अराउंड 25 डेज हो चुके हैं, उसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया अभी तक, कि मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि वो 91AA में है, 91B में है या 91A में है, किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, जिससे कि मेरा ये 7 वर्किंग डेज का पीरियड लैप्स हो चुका है। तो इस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे आने वाले टाइम में।
और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत।